राजस्थान की गौरव गाथा में आज गाथा मेवाड़ के चुंडावतों और शक्तावतों के अदम्य साहस की है। ये बात उस समय की है जब मेवाड़ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह प्रथम का शासन था। उस समय मेवाड़ी सेना के हरावल भाग में रहने को लेकर चुंडावतों और शक्तावतों में एक विवाद हुआ। अभी तक हरावल भाग में रहने का अधिकार चुंडावतों के पास था। ये अधिकार उन्हें राणा लखा के समय से मिला था, लेकिन शक्तावतों ने कहा कि अभी अधिकार शक्तावतों को दिया जाए। तो राणा ने एक सुझाव दिया कि हमारे मेवाड़ का ऊंटाला दुर्ग मुगलों के अधिकार में है। अगर उस दुर्ग पर चुंडावतों और शक्तावतों में से सबसे पहले जो मेवाड़ी ध्वज लहरा देगा वही मेवाड़ी सेना के हरावल भाग में रहेगा। तो इस दुर्ग पर अधिकार को लेकर चुंडावतों और शक्तावतों में एक होड़ मची, एक होड़ लगी और कहते हैं कि चुंडावत और शक्तावत दोनों दुर्ग की तरफ रवाना हुए। चुंडावतों का नेतृत्व कृष्णदास चुंडावत का पुत्र जैत सिंह चुंडावत कर रहा था, वहीं पर शक्तावतों का नेतृत्व शक्ति सिंह के पुत्र बल्लू जी शक्तावत कर रहे थे। और कहते हैं कि उस समय ऊंटाला दुर्ग के अंदर मुगल सिपह सलार कायम खां तैनात था। और जब दोनों सेनाएं दुर्ग के नजदीक पहुंचती है तब दुर्ग के द्वार बंद कर लिए जाते हैं। और आपको पता है कि पहले दुर्गों के द्वार के आगे लंबे लंबे भाले लगे हुए होते थे, शूलें लगी हुई होती थी ताकि हाथी हूल देकर के द्वार तोड़ ना दे। अब वहां पर शक्तावत जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्ग के द्वार बंद है। तब कहते हैं कि बल्लू जी ने कहा कि हाथी से कहो कि हूल दे और द्वार तोड़ दे, लेकिन हाथी ने हूल देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया क्योंकि उसके आगे भाले लगे थे। तब कहते हैं शक्ति सिंह जी अपनी बजरभट छाती लेकर के और उस द्वार के आगे खड़े हो गए और हाथी से महावत से कहा कि हाथी को कहो कि मुझ पर हूल दे। और कहते हैं हाथी जब हूल देने लगा उधर चुंडावतों ने देखा कि शक्तावत दुर्ग में पहले प्रवेश कर जाएंगे। तब ध्यान से सुनना, क्या अदम्य साहस रहा होगा चुंडावतों का। जैत सिंह चुंडावत ने अपने बाल पकड़े और कटारी से अपना शीश काट करके दुर्ग के अंदर फेंक दिया था। और इधर कहते हैं कि हाथी ने बल्लू जी के ऊपर हूल दे करके और उनको सूड़ों के अंदर बीन दिया था। और शक्तावत जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उधर कहते हैं कि चुंडावत सरदार का कटा शीश देख करके वो नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि चुंडावतों का ये अधिकार ही रहेगा और हरावल भाग में चुंडावत ही रहेंगे। लेकिन बात है उस अदम्य साहस की और वंश के कीर्ति की कि वंश का स्वाभिमान कितना बड़ा होता है और वंश के स्वाभिमान के सामने प्राणों का कोई मोल नहीं है। और प्राणों का बलिदान देकर के वंश के कीर्तिमान को, स्वाभिमान को जिंदा रखा। जय मेवाड़, जय महाराणा, जय एकलिंग जी।